देखिए रातों रात गैर मुसलमान खाली इनके अखलाक से कलमे पढ़ने शुरू कर देंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं हर जगह पहुंच जाऊं, मेरी बहुत ख्वाहिश है, लेकिन मेरी इतनी इस्तेताअत नहीं है कि मैं हर जगह पहुंचूं। मैं चाहता हूं कि मेरा भी एक केबल चैनल हो, मैं चाहता हूं मेरा भी एक सेटेलाइट चैनल हो। हम डोनेशंस मांगते हैं तो हमारे भाई हमें 5 रुपए 10 रुपए देते हैं, तकलीफ होती है। और अगर इनको डिस्को क्लब पर बुलाया जाए तो एक रात में 1-1 लाख उड़ाएंगे जाकर। 5 लाख रुपए की जरूरत है इनको प्रोग्राम के से, 5 लाख क्यों चाहिए? आप लोग देखिए ये जो पूरा प्रोग्राम हो रहा है, आपके हिसाब से इसका कोई खर्चा नहीं होता, आप लोगों से लेना पड़ता है। 5 लाख बहुत कम है। आप मेरे साथ बैठिए, मैं आपको, मेरे दिमाग में 10 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं, मैं बताऊंगा आपको। 10 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस उम्मत के लिए। आई हैव दोस प्रोजेक्ट्स। 5 लाख की कोई अहमियत नहीं है मेरे पास। डोनेशन देने को कहेंगे 5 रुपए डालेंगे, 10 रुपए डालेंगे। 10 रुपए डालेंगे तो 4 बातें कहकर डालेंगे। सुने मियाँ उन्होंने खाता नहीं कहते, फिर भी दिन का काम है बोल के डाल रहे हैं। अल्लाह को ऐसे पैसे की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं जब इनसे कहा जाता है अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, तो ये अपने माल का वो हिस्सा खर्च करते हैं कि अगर इनके खुद मांगने पर कोई इन्हें दे तो उसे लेना पसंद ना करें। आज हमारे डोनेशन बॉक्सेस बाहर रखे हुए हैं, मैं ऐलान करने ही वाला था, आपने सवाल कर दिया। जाते जाते मिनिमम 500 का डोनेशन चाहिए, उससे कम डाल रहे हैं, आई डोंट वांट। हमको चाहिए डोनेशन। अल्लाह के नबी ने जात के लिए कभी भी नहीं मांगा। उम्मत और दीन की जरूरत पड़ गई तो अपने दामन को मस्जिद नबवी के सामने ठहरा कर कहा, कौन है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर एहसान कर दे? मैं किससे लूं कि गैर मुसलमान से जाकर कहूं भाई मुझे दीजिए, मैं तौहीद फैलाना चाहता हूं? आप जानते हैं मुझे गैर मुसलमान डोनेट करते हैं हमारे IREF को। गैर मुसलमान मुतासिर है हमारे काम से। नॉन मुस्लिम्स कहते हैं आप लोग बड़ा काम कर रहे हैं, आप लोग हमारे से डोनेशंस लीजिए। हमारे मुस्लिम्स हमें देने तैयार नहीं है। 25 नाम रखते हैं, 25 तोहमतें मानते हैं। ये हालात में कैसे पहुंचूंगी? घर घर तक तो पहुंचना दूर की बात है, मैं मेरे मोहल्ले से बाजू के मोहल्ले में पहुंचने में मुश्किलात पेश आ रही। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कह रहा हूं, जितने भी रुकावटें मुझे आ रही हैं वो किसी बाहर वाले से नहीं, अपने भाइयों से आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बंटवारा आ गया है। हम खुद कलीमे के माने सही नहीं समझे। हम आपस में एक दूसरे के कैसे दुश्मन है जानते हैं? वैसे ही दुश्मन है जैसे दुश्मन हमको अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के साथ होना चाहिए था। कलमा पढ़ने वाला कलमा पढ़ने वाले का दुश्मन है। कलमा पढ़ने वाला दूसरे कलमा पढ़ने वाले को काफिर कहता है। हम मस्जिद बनाते हैं तो दूसरे मस्जिद के कंपटीशन पर बनाते हैं। अच्छा, अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद है, अब हम अहले हदीस की मस्जिद बनाएंगे। अच्छा, अहले हदीस की मस्जिद है, अब हम तबलीगी जमात की मस्जिद बनाएंगे। और शर्मिंदगी की हद हो गई है, जलालत की हद हो गई कि हाल हाल में 2 अहले हदीस के मसाजिद को खुद मुसलमानों ने गिराया। अल्लाह के घर को मुसलमान ने गिराया। ये कौम पर लानत नहीं आएगी तो क्या आएगी? और कोई क्रिश्चियन चर्च बनाता है तो वो कैथोलिक के खिलाफ प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट के खिलाफ कैथोलिक नहीं। यहाँ चर्च बनाओ और इतने मुसलमानों को ईसाई बनाओ, इस मिशन से बनाता है। मुसलमान मस्जिद बनाता है तो गैर का नहीं, इस मुसलमान को उस मस्जिद से निकालो या अपनी मस्जिद में मत आ दें, 2 के लिए बनाता है। इन हालात में हम दूसरे मोहल्ले तक नहीं पहुंच सकते। बहन मेरी खुद की तड़प है कि पहुंचो। आप लोग ताउन कीजिए, जान से, माल से, अपने वक्त से। इंशाल्लाह आप देखिए कि कितना फर्क आएगा। मुझे पॉलिटिक्स का कोई शौक नहीं है, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कह रहा हूं। मेरे अपने जो रहबर है मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूं। जिसको कौम ने रहबर माना मैं भी उनको रहबर मानता हूं। मुझे पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, लेकिन मैं सोशल सर्विस दीन के नाते करना चाह रहा हूं इस कौम की। आप लोग ताउन कीजिए उसमें, इंशाल्लाह। मेरा उम्मीद मेरी बहन का जवाब मुकम्मल हो। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। मैं रज़िया बेगम MA फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ और मैं एक लड़की की शादी हो चुकी है। अगर वो शौहर के दबाव में आकर गैरुल्लाह के नाम का खाना खा सकती है या नहीं? अल्लाह ने कुरान मजीद सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 145, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 115 में कहा, इन्नमा हर्रमत अलैकुमुल मैतता वद्दमा वल्लहमल खिंजीर वमा वहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जिसका माना है बेशक अल्लाह ने तुम पर हराम किया है मुर्दार गोश्त, बहता खून, सुअर का गोश्त और वो ग़िज़ा जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया जाए। इस आयत की तफसीर के मुताबिक क्या चीज़ क्या पता चला? 4 चीज़ें, मुर्दार गोश्त, बहता खून, सुअर का गोश्त, गैर अल्लाह का खाना। आप जानते हैं इस पर
उलेमा मुत्तफिक क्या है? अगर कोई मुसलमान मर्द या औरत किसी ऐसी जगह पर खो जाएं जहां पर उनको खाना मैसर नहीं है और उनको अचानक एक क्रिसमस का केक या गणेश जी का लड्डू दिख गया, तो ये खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं अगर मरने को आ गए तो? उलेमा कहते हैं पहले वो ढूंढेंगे कहीं कोई मुर्दार जानवर तो नहीं पड़ा है। अगर मुर्दार जानवर नहीं मिलेगा तो बहता कोई जानवर का खून मिलेगा, ये देखेंगे, अगर मिलेगा तो वो खाएंगे। वो नहीं मिलेगा तो सुअर को ढूंढेंगे, सुअर खा लेंगे। ये तीनों चीज अगर नहीं मिलेंगे तो तब खाएंगे वो चीज जिस पर अल्लाह के अलावा कोई और नाम लिया गया। तो किसी कहने वाले ने कहा गैरुल्लाह का मतलब यह है कि अल्लाह के सिवा। हम तो अल्लाह का नाम ले रहे, बिस्मिल्लाह बोलकर फिर दूसरे का नाम ले रहे। तो मैं बोला अगर आपको टीचर स्कूल में पूछे व्हाट इज योर फादर्स नेम, बोले तो माय फादर नेम इज अब्दुल्ला, बाजरिए अब्दुल रहमान बोलते, ऐसा बोलते हैं। सिवाय अब्दुल्ला के मेरा बाप कोई भी नहीं है का मतलब अब्दुल्ला को छोड़ के भी कोई भी नहीं है, अब्दुल्ला को रख के भी कोई भी नहीं है। गैरुल्लाह बोले तो अल्लाह के को छोड़ के भी कोई नहीं, अल्लाह को रख के भी। और किसी का नाम की जरूरत ही क्या है? क्यों हम नाम अल्लाह का क्यों ले रहे हैं? पहले ये देखो, अगर आप लोगों को मेरी ये शेरवानी चाहिए, आप में से किसी को, तो आपका उसूल क्या होगा? क्या करेंगे शेरवानी के लिए? किसकी इजाजत लेंगे? मेरी लेना पड़ता। मोहतशिम भाई की तो नहीं लेते मेरी शेरवानी को। मोहतशिम भाई भी कुछ भी नहीं बोलते, मेरे से पूछो बोलते उन्होंने भी। मोहतशिम भाई की चाहिए तो मेरी नहीं, किसकी इजाजत? मगर अब ऐसा बोला बोल के मांगेंगे आके कहीं, मिसाल है ये। अगर मेरी चीज चाहिए तो इजाजत किसकी होना? जिसकी वो। अच्छा, अगर मैंने आपको कहा ठीक है भाई मैंने आपको इजाजत दे दी, तो आप मेरी इजाजत लेके इमरान भाई क्या मैं आपकी शेरवानी पहन सकता हूं? मैंने कहा हाँ पहन सकते हो। तो आपने अब्दुल गफ्फार भाई क्या मैं अब इमरान भाई की शेरवानी लूं ऐसा पूछते? उसकी जरूरत बाकी है? क्यों नहीं है? जिसकी चीज थी उन्होंने ले लो बोले। जानवर को किसने पैदा किया? गिजा कौन देता है? अल्लाह ने कहा बिस्मिल्लाह कहे मेरी इजाजत मिल गई, अब किसी और की जरूरत ही क्या है? समझे? बिस्मिल्लाह बोलते ही वो जानवर पे अल्लाह की इजाजत मिल गई, अब किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। तो लिहाजा गैरुल्लाह का नहीं खा सकते। उम्मीद आपका जवाब मिल गया। अगला सवाल भाइयों की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, आप माशाल्लाह आपकी तकरीर में आपने शिरक, निफाक और कुफ्र का तारुफ किया। तो मेरा सवाल ये है कि आप बिदअत और गुलू का भी तारुफ कराइए। भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है। भाई ने कहा है कि बिदअत का और गुलू का तारुफ कराऊं। बिदअत का लफ्जी माना है कोई भी नई चीज का करना, किसी भी नई चीज को बिदअत कहते हैं। मिसाल के तौर पे पहले ये टेलीविजन नहीं था, अब हमने टीवी को ईजाद किया, तो हमने हमारे इस्तेमाल में एक बिदअत कर ली। अल्लाह के नबी ने कहा दीन में बिदअत नहीं करना। दीन की इस्तिलाह में बिदअत का माना होता है आप जब कोई अमल करते हैं, ये गौर से सुनिए बिदअत का माना। कई लोग बिदअत के माने क्या बताते हैं? दीन में नया काम, दिन में नया काम बोलते, सामने वाला पूछता नबी साहब माइक यूज करे नहीं करे तो तू बिदअत कर रहा, गुनाह कर रहा, फंस जाते आप। बिदअत उसको नहीं बोलते। बिदअत का माना क्या है? जब भी कोई तुम दीन में नेक काम करते हो इस अकीदे के साथ कि ऐसा करने से मुझे अल्लाह सवाब देगा, जबकि वो काम को अल्लाह के नबी या साहबा ने नहीं किया। समझे कि नहीं समझे? मसलन एक वाकया सुनाता हूं। अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिसको सिर्रुन नबी का लक़ब था, उनके भतीजे छोटे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के वक्त। जब बड़े हो गए, नौजवान हो गए, तो चचा से पूछा, अरे चचा क्या आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खूब रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ खूब रहा हूँ। क्या मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुड़सवारी करते थे? कहा हाँ घुड़सवारी करते थे। क्या जंग लड़ते थे? कहा हाँ जंग लड़ते थे। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते थे? कहा हाँ मेरे भतीजे खाते थे। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर चलते थे? कहा हाँ मेरे भतीजे ज़मीन पर भी चलते थे। कहा अल्लाह की कसम अगर मैं मेरे उस वक्त नबी के साथ होता तो मेरे नबी को कांधों पर बिठा कर फिरता और ज़मीन पर चलने फिरने जज्बा देखिए आप, कैसा जज्बा है? जवाब आया साहबी का, ऐ मेरे भतीजे अल्लाह की कसम है अगर नबी को कांधे पर लेकर फिरना मोहब्बत और उनकी इज्जत का तकाजा होता तो सबसे पहले हम सहाबा करके दिखा।
बाद में आकर बड़ी बातें मत कर। अगर नबी की बर्थडे मनाना उनकी मोहब्बत का तकाजा होता तो हम सहाबा सबसे पहले मनाकर बताते। अगर नबी की मोहब्बत में इश्क रसूल कहना जायज होता तो हम अपने आप को आशिक रसूल कहते। हमने नहीं कहा, तुम भी नहीं कह सकते। हमने नहीं किया, तुम भी नहीं कर सकते। अगर तुमने किया और कहा कि अल्लाह जो मुझे सवाब देगा, यही बिदअत है। गुलू, एक खवाली का मैं अक्सर देता हूं मिसाल। बाकसम नबी सल्लल्लाहु की शान में है, बाकसम वो खुदा नहीं मगर खुदा की कसम खुदा से जुदा नहीं। एक आदमी को मैं पूछा, ये गुलू है, देख कैसा गुलू है। नबी सल्लल्लाहु बाकसम खुदा नहीं है मगर खुदा की कसम खुदा से। आपके वालिद साहब का नाम अब्दुल्ला है, अब आप अम्मी को बोल रहे हैं बाकसम ये अब्दुल रहमान अब्बा नहीं मगर अब्बा, अल्लाह की कसम अब्बा से जुदा नहीं बोला था। क्या करती है अम्मा? लात मार के घर के बाहर करती। इसको गुलू बोलते हैं, किसी को दूसरे के मुकाम पे लाना। अगर आपने सहाबी को नबी के मुकाम पे किया, गुलू। अगर ताबई को सहाबी के मुकाम पे किया, गुलू। अगर वली को ताबई के मुकाम पे किया, गुलू। बुजुर्गाने दिन को हर एक का एक मुकाम है। अल्लाह के मुकाम पे कोई नहीं जा सकता, वो सिर्फ अल्लाह का है। यह गुलू है। उम्मीद आपका जवाब मुकम्मल हो गया। अगला सवाल बहनों की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान भाई, मैं जानना चाहती हूँ कि दुआ वसीले से मांगी जाए या अल्लाह ताला से सीधे मांगी जाए। बाद लोगों का कहना है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मांगी जाए। बहन ने एक और बहुत अहम सवाल किया है, दुआ वसीले से मांगी जा सकती है या नहीं मांगी जा सकती है। दुआ बगैर वसीले के मांगना अफजल है। वसीले से 3 वसीलों से मांगी जा सकती है। दुआ बगैर वसीले के मांगना सबसे, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, मैंने वसीला लिया। सूरह फातिहा में कोई वसीला लिया, बगैर वसीले के मांगना सबसे अफजल है। 3 किस्म के वसीले जायज है, कोई चौथा आ गया तो हराम हो जाता। वो 3 वसीले क्या है? अल्लाह ने खुद कहा, सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 की आयत नंबर 110 में कहा, खुलिदुल्लाह अविदुर रहमान अय्यम्मा तदू फलहुल अस्माउल हुस्ना। तुम उसे अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो, तमाम अच्छे नाम सिर्फ। तो अगर अब मैं वसीले से मांगना चाहता हूं तो मैं कहूंगा, अल्लाह तू गफूरुर रहीम है, मेरी मगफिरत कर और मुझ पर रहम कर। यानी मैं अल्लाह के सिफात और उसके नामों का वसीला लेकर मांग सकता हूं। ये एक। दूसरा, तुम्हारे दरमियान जो नेक लोग हैं उनसे कहो कि वो तुम्हारे हक में मांगे। मैंने कहा, उमर रज़ी अल्लाह ताला ने बुखारी में इब्ने अब्बास से कहा, आप नबी के चचाजाद भाई हैं, आप बड़े नेक हैं, मैं आपको अपने से बेहतर समझता हूं, मांगिए, मैं भी मांगता हूं। कुरान में अल्लाह ने सूरह तौबा की आयत नंबर 70 से 80 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, आप इनके हक में दुआ मांगिए ना ही मांगिए, मुनाफिकीन के लिए आप अगर 70 बार भी दुआ मांगेंगे कबूल नहीं होगी। का मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों के लिए दुआ मांगते थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आला थे। एक नाबीना साहबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के पास आते हैं, तिरमिजी की रिवायत। कहा, अल्लाह के नबी मेरी आंखें चली गई, आप अल्लाह से कहिए कि मुझे आंखें मिल जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी आंखें अगर वैसी ही रहती है, सब्र कर ले, तुझे ज़्यादा अजर है। कहा, मुझसे सब्र नहीं होता। अल्लाह के नबी ने कहा, ठीक है मैं मांगता हूं, तू भी मांग। वो मांगते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगे कि अल्लाह उसे आंखें दे दे। वो मांगते हैं, अय अल्लाह मेरे नबी ने मेरे लिए जो दुआ मांगी उसे मेरे हक में कबूल फरमा ले और मुझे आंखें दे दे। मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का वसीला नहीं ले सकते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी अमल का या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई दुआ का वसीला ले सकते। ये कह सकते हैं, अय अल्लाह नबी ने इस उम्मत की मगफरत चाहिए, मैं उस उम्मत में से एक उम्मती हूं, मुझे मेरी मगफरत फरमा दे। ये दुआ कर सकता हूं। तीसरा वसीला आपके खुद के नेक अमल का। सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 193 बना, और उन लोगों ने कहा, है हमारे रब, समेना मुनादियां युनादी, हमने एक पुकारने वाले की पुकार को सुना, लिल ईमानी, जो हमको ईमान की बात की तरफ आवाज दिया, अन आमिनु बि रब्बिकुम, उसने कहा कि अपने रब पर ईमान लाओ, फ़ामिनु, हम फौरन ईमान लाए। अब जब हम ईमान ला लिए, नेक अमल करें ईमान लाके, रब्बना ग़फ़िर लना, ऐ हमारे रब अब हमारी मग़फ़िरत फरमा, ज़ुनूबना, हमारे गुनाहों से,
वकफ्फिर अन्ना सय्यातिना, और हमारे तमाम बुराइयों को मिटा दे हमसे, व तवफ़्फ़ना माल अबरार, और हमें वफात दे नेक लोगों के साथ। इस आयत में क्या पता चला? आपने ईमान लाने की जो नेकी की, उस नेकी के बदले एक दुआ मांगी, नबी ने उसकी इजाजत दी। तो 3 वसीले क्या है? अल्लाह के नाम और सिफात का वसीला, कोई नेक शख्स से कहना कि आप मेरे लिए दुआ मांगो, और फिर अल्लाह से कहना कि अल्लाह ये जो नेक शख्स मेरे लिए दुआ मांग रहे हैं उनकी उस दुआ को मेरे हक में कबूल फरमा ले। तीसरा, अपने खुद के कोई नेक अमल का दुआ कर लेना। और अपने नेक अमल के दुआ में मुझे एक बार IREF पर सवाल आया था, अगर मैंने मान लीजिए मैंने किसी को 5 रुपए खैरात किए, अब मैंने दुआ किया अल्लाह मैं उस वक्त उस बंदे को खैरात किया, उसके बदले में आज ये दुआ कबूल कर ले, तो मुझे सवाल है अब ऐसा अगर ये दुआ यूज़ हो गई तो 5 रुपए के लिए फिर कभी मांग सकते क्या? तो मैं बताया कि कौन बनेगा करोड़पति के 3 लाइफ लाइन कैसा अल्लाह करनी है, कई लाइफ लाइन से बार बार उसी का हवाला देते जाओ, मांगते जाओ, अल्लाह देने के लिए तैयार है। ये 3 वसीले जायज़ है, इसके अलावा कोई और वसीला जायज़ नहीं है। उम्मीद आपका जवाब मुकम्मल। अगला सवाल बायों की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल यासिन, मैं अरोरा डिग्री कॉलेज से फाइनल स्टूडेंट हूँ। मैं इमरान भाई, मेरा ये सवाल है कि जब एक्चुअली ये इस्लाम में फैमिली प्लानिंग जायज़ है या नहीं? अब तक तो अपने पास रूल था हम दो हमारे दो, लेकिन आने वाला है वन और नन, ये क्या है? भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया। इस्लाम में फैमिली प्लानिंग जायज़ है या नहीं है? इस्लाम की फैमिली प्लानिंग ये है कि तुम और तुम्हारी बीवी अल्लाह पे तवक्कल करके बच्चे पैदा करते जाओ। पालने वाला तुम्हारा भी अल्लाह है, बच्चों का पालने वाला भी। तुम बच्चों के पालने वाले, माँ बाप को अल्लाह ने कहीं भी नहीं कहा कि तुम लोग अपनी औलाद से अपनी इबादत कराओ। कहीं बोले अल्लाह ताला इताअत करने का हुक्म है, इबादत करने का नहीं है माँ बाप की। सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 140 140, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 151, सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 आयत नंबर 31। इन 3 मुकामात पर अल्लाह ने कहा तुम लोग अपनी औलाद को गरीबी के डर से या पालने के डर से मत कत्ल करो, ये गुनाह कबीरा है। सही बुखारी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के नबी सबसे बड़े गुनाह क्या है बताइए। नबी ने कहा अल्लाह की ज़ात में शिर्क करना और किसी मासूम की जान नाहक लेना। औलाद क्या जुर्म करी? कुछ भी नहीं करी। तो इस बुनियाद पर फैमिली प्लानिंग किया जाए कि अब ये बच्चे को मैं पैदा करूं तो पालूं कैसे, ये हराम है, कत्ल का गुनाह है क़यामत में। अब किसी ने सोचा मैं अगर ट्यूबेक्टॉमी या वैसेक्टॉमी करा लूं, यानी मर्द आदमी ने सोचा रग कटा लूं, औरत ने सोचा बच्चेदानी कटा लूं, तो साइंस कहती है इसके बावजूद 100% कोई गारंटी नहीं है कि बच्चा तुम्हें नहीं होगा। क्यों? मेरे नबी का कौल सच्चा था। नबी ने कहा सहाबियात से, जब सहाबियात ने शिकायत की अल्लाह के नबी हमारे शौहर हमारे पेट पर इंजाल करते हैं, मनी हमारे पेट पर गिरा रहे हैं, अल्लाह के नबी ने कहा तुम कुछ भी कर लो, अगर अल्लाह बच्चा देना चाहा तो तुम नहीं रुका सकते। तुम ट्यूबेक्टॉमी कराओ, वैसेक्टॉमी कराओ, पूरा पेट निकाल लो, अगर अल्लाह ठान लिया बेटा या बेटी देना है तो वो देकर ही रहेगा, उसे नहीं रुकाया जा सकता। बेशुमार केसेस है, आप डॉक्टर्स को पूछिए, गायनेकोलॉजिस्ट को, बेशुमार केसेस, पूरी वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी के बावजूद भी उनको बच्चे हुए। देयर इज नो गारंटी। हाँ, एक हदीस शरीफ मिलती है जिसे नासिरुद्दीन अलबानी ने सही कहा है, उनकी सहिया में, जामिया सहिया में एक सहाबी आकर नबी से कहते हैं अल्लाह के नबी मेरी बीवी बार बार पेट से जब होती है उसकी शक्ल मुझे अच्छी नहीं दिखती, मैं कुछ दिन बच्चे पैदा नहीं करना चाहता, क्या इसकी इजाज़त है? नबी ने कहा इजाज़त है। इसकी बुनियाद पर, शेप की बुनियाद पर, खूबसूरती की बुनियाद पर, इसकी बुनियाद पर अगर कोई मियाँ बीवी कुछ गैप ले लेते हैं तो इस्लाम में उसकी इजाज़त है। गुर्बत की बुनियाद पर लेते हैं, इस्लाम में हराम है। उम्मीद आपका जवाब मुकम्मल होगा। अगला सवाल बहनों की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, मेरा सवाल ये है कि हम जो आपने बताया अभी कि शिर्क फिल हुकूक, तो अल्लाह के हुकूक के बारे में कि इनफरादी हुकूक है और इज्तिमाई हुकूक है, तो हमारे पास इनफरादी हुकूक तो अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई कर रहा है, नमाज रोज़ा जिस तरह है, लेकिन हमारी जो इज्तिमाई हुकूक है हम इसको अदा नहीं कर रहे हैं।
तो इसकी वजह से क्या नतायज हमारी ज़िंदगी में और आ सकते हैं? बहन ने बहुत अहम सवाल किया है। बहन ने कहा है इज्तिमाई जो जिम्मेदारी निभाना है वो हम नहीं निभा रहे हैं, इसकी वजह से क्या नतीजा हो सकता है। इज्तिमाई जिम्मेदारी नहीं निभाने की एक बहुत अहम वजह हर कोई जो बताते हैं देखिए क्या होती है। भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, मैं अकेले क्या कर सकता हूँ। एक बचपन में एक स्कूल में एक कहानी पढ़ाई जाती थी। एक शख्स डेली बीच पर जॉगिंग करता था, समंदर के किनारे जॉगिंग करता था। एक दिन वो सुबह सुबह जॉगिंग कर रहा था, उसने देखा कि बेशुमार मछलियों को मौज ने साहिल पर फेंक दिया है, मछलियां बिलबिला रही हैं। वो एक एक मछली को पकड़ता पानी में डालता, एक को पकड़ता पानी में डालता। उसका दोस्त पीछे से जॉगिंग करता आया, आकर बोला पागल हो गया है, हजारों की मछलियां पड़ी हैं, कैसे करेगा ये सब। वो जो शख्स मछलियां डाल रहा था उसने खामोशी से मच्छी को उठाया, पानी में डालकर कहा मैंने इसको तो बचा लिया। अगर हम में से, जैसे आज आपको ये महसूस हो गया कि अब करना चाहिए, हम में से एक एक भी दो तीन तीन को करना शुरू करेगा तो वो 2-3 को तो बचाया हमने, उन 2-3 को तो बचाया, उन 5 को तो बचाया। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब अल्लाह पूरी उम्मत को बचाएगा। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा अगर मेरी उम्मत कुरान और मेरी सुन्नत के अलावा कोई और हुकूमत के फैसले सुनेगी, कोई और कानून के फैसलों से अपने फैसले करेगी, अगर मेरी उम्मत कुरान और सुन्नत के अलावा कोई और तरीके से फैसले करेगी तो अल्लाह उनके सरों पर जालिमों को मुसल्लत कर देगा जब तक कि वो दोबारा कुरान और सुन्नत पर लौट कर ना आ जाए। तो आने वाले दिनों में इससे बुरे हालात होंगे अगर हम नहीं सुधरे तो। उम्मीद मेरी बहन का जवाब मुकम्मल हो। अगला सवाल बाएं की जानिब से। मेरा नाम मोहम्मद कलीम है। जैसे कि आपने अपनी तकरीर के उन्वान में कहा जो शख्स नमाज न पढ़े वो शख्स काफिर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में फरमा रखा है काफिर पे जन्नत हराम है। तो जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल तबलीग में 13 साल सहाबा इकराम ने भी नमाज नहीं पढ़ी, क्या वो लोग मरने के बाद जन्नत में गए क्या नहीं? आप मुझे अपना जवाब जो है अल्लाह के दीन से दीजिए, ना कि कोई मिसाल से। भाई ने सवाल किया है कि मैं उनको जवाब अल्लाह के दीन से दूं, कोई मिसाल से नहीं दूं। अल्लाह के करम से अगर आप जब से प्रोग्राम सुन रहे तो मैं दीन से ही दे रहा हूँ। मिसाल इसलिए दिया क्योंकि मिसाल देने का हुक्म भी दीन में आया है। सूरह बकरा में कहते हैं अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि मच्छर या उससे भी छोटी चीज़ की मिसाल दे। जो अकल वाले हैं मिसालों से ही समझते हैं, बोले अल्लाह ताला। तो अब आपके हिसाब से मिसाल दूं कि ना दूं? आयत। अब आप बुरा माने तो आपकी मर्जी, मैं जो कहना था वो तो नहीं कह दिया मैं आप कह दिए, मैं कुरान सुनाया, आप क्या बोलते हैं? मैं तो यहाँ पर मुतमईन हूँगा कि आप अल्लाह के दीन से देंगे। माशाल्लाह। तो अल्लाह के दिन में मिसाल की भी इजाज़त है। भाई ने पूछा है नमाज नहीं पढ़ने से काफिर हो जाते हैं। नमाज नहीं पढ़ने से काफिर नहीं होते, हदीस ऐसी नहीं है। वो कई लोग उसको गलत सुना देते हैं, अक्सर हमारे इल्म वालों से गलती हो जाती है। ये वो लोग कहते हैं जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी वो काफिर है, हदीस ऐसी नहीं है। नबी ने कहा जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। हर कुफ्र करने वाला काफिर नहीं होता, ये उसूल गलत है। ये खारजियों का अकीदा था। खारजी क्या कहते थे? तुमने एक भी अगर गुनाह कबीरा किया तुम इस्लाम से खारिज हो, कलमा पढ़ो। ऐसा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद की नमाज एक बार खजा हुई, छूटी कि नहीं छूटी? नौज़ बिल्लाह। फिर वो हदीस के ऊपर कैसे? हदीस वैसी नहीं है। नबी ने कहा जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ा उसने कुफ्र किया, वो काफिर नहीं हो जाता छोड़ने से। ये पहले क्लियर कर लेना चाहिए। कुफ्र का गुनाह होगा उसको। जब तक बंदा दिल से मानेगा अल्लाह एक अकेला माबूद है, मैं उसी की इबादत करूंगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, ये कुरान अल्लाह का कलाम है और मुझे कुरान और सुन्नत पर अमल करना है, जब तक वो दिल से मानेगा वो मुसलमान है, वो काफिर नहीं हो सकता। हाँ, मुसलमान रहते हुए वो बाज़ वक़्त बड़े कुफरिया गुनाह कर सकता है। शराब पीना कुफ्र है, जिना करना कुफ्र है, जुआ खेलना कुफ्र है, लेकिन वो ये सोचकर नहीं करता कि मैं कुरान को नहीं मानता। वो जानबूझकर नमाज ये सोचकर नहीं छोड़ता कि मुझे नमाज पढ़ना ही नहीं है। ऐसा कोई करता है तो वो काफिर हो जाएगा। वो काहिली में छोड़ देता है वो, लेकिन वो भी गुनाह कबीरा है। नबी साहब ने क्या कहा? कुफ्र करने के बराबर है। पहले वो क्लियर हो जाइए। अब नबी साहब को जो पहले की जिंदगी थी सिंपल है। नबी साहब, अब आप कल के दिन सवाल करेंगे 40 साल के बाद नबी साहब को नबूवत मिली थी, नबूवत की पहले जिंदगी का गुनाह मिलेगा नहीं मिलेगा? बोले तो मैं क्या बोलूं? सवाल ही गैर मंतकी और गैर अखली है। जब हुक्म आएगा उसके बाद से उसका नाप लिया जाएगा। अब हिंदुस्तान में कोई कानून आया ही नहीं
तो पहले वालों को अब क्या खबर में से निकाल के सजा देंगे? ऐसा नहीं होता। हुक्म आने के बाद किसी ने अमल नहीं किया तब मसला खड़ा होता है। इस एतबार से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को जब हुक्म आ गया नमाजें पढ़ो, उन्होंने शुरू कर दी। अब हमको नहीं मालूम कि कोई साहबी से छूटी या नहीं छूटी, और ये मसले पे हमको ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 134 में अल्लाह ने कहा, जो तुमसे पहले वाले लोग हैं उनके बारे में तुमसे नहीं पूछा जाएगा, और तुम्हारे बाद वालों से तुम्हारे बारे में नहीं पूछा जाएगा। हर शख्स अपने अमल का जवाब देगा। उनके साथ क्या होगा वल्लाहु आलम, मैं अगर छोड़ता हूं तो क्या होगा, ये मेरी फिक्र होनी चाहिए। उम्मीद मेरे भाई का जवाब मुकम्मल। अगली सवाल बहनों की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेराज है और आयत करीमा करना कैसा है कुरान और हदीस की रोशनी में? आयत करीमा जो तरीके से बीजों पर किया जाता है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से साबित नहीं है, ये बिदअत है, ये गुनाह है। अब इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा एक मस्जिद में दाखिल हुए, वहाँ बीजों पर लोग कुछ पढ़ रहे थे। इब्ने मसूद उस मस्जिद को छोड़कर जाते हैं और कहते हैं, कमबख्तो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतकाल होकर कुछ वक्त भी नहीं गुजरा और तुमने बिदअत शुरू कर दी, ये जायज़ नहीं है। अगला सवाल भाइयों की जानिब से, ये निशिस्त का आखिरी सवाल होगा। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, मेरा नाम रिजवान खान है और मैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि हम जब इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं तो इमाम है ना जो कुछ सुन्नतों का फॉलो नहीं करते, तो मुख्तदी अगर करे तो इमाम के पीछे नमाज हो सकती है? भाई ने सवाल किया है, अगर इमाम के पीछे मैं नमाज पढ़ता हूँ और इमाम से कोई सुन्नत नमाज की छूट जाए, मसलन रफ़ेदैन वगैरह छूट जाए, तो क्या मेरी नमाज कबूल होगी या नहीं होगी? नमाज जिस इमाम के पीछे कबूल नहीं होगी वो सिर्फ दो ही हैं। नबी ने कहा शिर्क करने वाले के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते। शिर्क करने वाले से मतलब जिसको कौम के उलेमा ने कहा ये मुशरिक है, जैसा कादियानी को बोले काफिर है, ऐसा अगर उसके बारे में बोल दिया गया, अब किसी कादियानी इमाम के पीछे हमारी नमाज नहीं हो सकती। समझे कि नहीं समझे? ऐसा जिस इमाम को मुत्तफिका तौर पे कहा गया है मुशरिक है, अब उसके पीछे नहीं हो सकती। काफिर है, उसके पीछे नहीं हो सकती। दूसरा, नबी ने कहा बिदअती के पीछे नहीं हो सकती। फिर उसको भी बिदअती आप डिसाइड नहीं करना, जो वक्त के उलेमा है वो डिसाइड करना है और कहना कि ये बिदअती है, तब उसके पीछे नहीं होगी। उसके अलावा अगर वो कोई सुन्नतें छोड़ देता है तो वो अपने अमल की हद तक जिम्मेदार है, आपको अपनी सुन्नतें अदा करना चाहिए, आपको पूरा अजर मिल जाएगा। यही मोतबर उलेमा का कौल है। बहनों की जानिब से अगला सवाल। वालेकुम, मैं फैमिली वाइफ हूँ। या लेडीज़ दाई का काम कर सकती दीन का, ये करीब घर में ही रह के कर सकती है और नहीं बाहर कहीं दूसरी बस्ती में ऐसा जाके कर सकते? नहीं बताए। क्या औरतें घर पर दाइया का काम करें या बाहर जाकर करें? देखिए ये भी छोटे बच्चों जैसा सवाल है। अगर मैं पूछूं घर में बैठकर तरकारी लाऊं या घर के बाहर जाकर लाऊं, क्या जवाब दोगे? आप क्या जवाब देंगी बहन? बात चीजें बाहर ही जाके करना पड़ता है। ईद की शॉपिंग घर में बैठ के करूं, बाहर जाऊं? बाहर जाना पड़ता। अल्लाह के दीन की दावत गैर मुसलमान को बाहर ही देना पड़ेगा ना। आपके घर में अगर आते हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप घर के बाहर निकल कर दावत का काम करती हैं तो खास ख्याल रखना चाहिए हिजाब का। खास ख्याल रखना चाहिए कि आप खवातीन के दरमियान ही ज्यादा काम करें। इक्का दुक्का मरतबा कभी कभार आप कोई मर्द आदमी से कुछ बात कह देती है, तालीम देती है, क्योंकि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी कभी कभार साहबा को कुछ तालीम दे देती थी। कभी कभार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में सहाबियात को कोई तालीम देते थे, बुखारी के हदीस में। तो इक्का दुक्का बार कभी कभार दे देना अलग मसला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 101 सहाबियात ने कहा, अल्लाह के नबी जब देखो जब आपको ये सहाबा घेरे रहते हैं, हमें आपसे तालीम लेने का मौका नहीं मिलता, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमेरात मखसूस सिर्फ सहाबियात के तालीम के लिए कर दिया था। तो इस एतबार से आपको ज़्यादातर काम खवातीन में, इसलिए मेरी जो दूसरी एहलिया है मोहतरमा अमतुल मतीन, मैं उनसे जब शादी किया तो पूरा शहर परेशान था क्यों किए बोल के, लेकिन आज माशाल्लाह कई लोग दुआएं दे रहे हैं। अल्लाह के करम से उनकी वजह से बेशुमार गैर मुसलमान कलमा पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह। आज उनकी वजह से बेशुमार खवातीन ऑफिस पर जुड़ी हुई हैं। तो अगर आप खवातीन के साथ जुड़कर करती है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है। खवातीन के साथ ही जोड़ के करते हैं, लेकिन कुछ उलमा बताए कि औरतों पे कोई यानी फ़र्ज नहीं है ऐसा काम। दावत का काम हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। औरतें उससे छुटी भी नहीं है, दावत का काम सब पर फर्ज है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर। ये थे जनाब इमरान सदर IREF बाउंडवान
अल्लाह ही की इबादत पर कैसे, माँ सवालत व जवाबात। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि इस मुक़द्दस महफिल में मौजूद भाइयों और बहनों की और तमाम हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।